गाइस, मोस्टली हमें ये प्रॉब्लम्स होती है कि हम ऐसा क्या लगाएं जिससे बिना पेन ही हमारे वर्जाइना हेयर रिमूव हो जाए, कोई ईचिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं हो। तो गाइस, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो अपने अनवांटेड हेयर को। तो गाइस, अगर आप भी रिमूव करना चाहते हैं अपने वर्जाइना हेयर को, बट हेयर को, मोस्टली आपने देखा वर्जाइना पे तो हेयर ही नहीं होते हैं। हमारे जो हेयर होते हैं वो पिकनी लाइंस पर होते हैं, बट फिर भी हम वर्जाइना हेयर ही बोलते हैं। तो चलो वर्जाइना हेयर को किस तरीके से रिमूव करते हैं। वर्जाइना हेयर को, साथ ही हमारे अंडरआर्म्स हेयर को, हम सभी हमारे हेयर तो रिमूव करना चाहते हैं, बट ये हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमें किसी भी तरीके का पेन हो, ईचिंग हो और इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो। बट हमें समझ में नहीं आता है कि यार हम ऐसा क्या लगाएं जिससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, फर्स्ट बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट बहुत हैवी होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसके लिए तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके बाद ऐसा हम क्या कराएं। सो गाइस, अगर आप भी अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहती हैं, अपने हेयर को रिमूव करना चाहती हैं, या आपकी चॉइस पर है कि आप अपने हेयर को रिमूव करें या हेयर को रिमूव नहीं करें। बट बहुत सी गर्ल्स को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मोस्टली मुझे भी इस तरीके के हेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना मुझे अंडरआर्म्स पे, ना अपने बिकनीज एरिया पे अच्छे नहीं लगते हैं। एटलीस्ट इतने से हेयर भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइस, उसके सॉल्यूशन बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं, और सबके रिजल्ट भी आपके सामने हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रिमिंग। अगर आपकी हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मोस्टली आपने देखा किसी किसी के हेयर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में अगर आप ट्रिमिंग करेंगी तो ट्रिमिंग से क्या होता है, जो बाल होते हैं वो जड़ से तो जाते नहीं हैं, वो बाल वहीं की वहीं रहते हैं। जिस तरीके से बॉयज़ अपनी शेविंग को ट्रिमिंग कर लेते हैं तो वो तो वहीं रहती है, वो चीज़ तो और ज़्यादा कड़क और हार्ड हो जाती है, और उसके बाद आप कोई भी कपड़े पहनेंगी ऐसा लगेगा जैसे कांटे चुभ रहे हैं। तो हम इसे अवॉइड करते हैं। और दूसरी बात, कैंची लगने का भी डर रहता है, तो इस चीज़ के लिए तो मैं आपको नहीं कहूँगी। सेकंड बात करते हैं रेज़र। रेज़र बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही सिंपल तरीके से बॉडी के अनवांटेड हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। बट रेज़र को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। बहुत सी गर्ल्स वुमेन्स को रेज़र यूज़ करना नहीं आता है, वो रेज़र को गलत वे में यूज़ कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, कटने का डर रहता है। साथ ही साथ जो हेयर की ग्रोथ आती है वो इतनी हार्ड आती है, कांटे जैसी। दूसरी बात, आपने भी देखा होगा कि जब हम रेज़र यूज़ करते हैं तो रेज़र के बाद हमारे बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, और वो कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है। तो रेज़र को भी सीधे वे में सही तरीके से यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। बात करते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग कराना बहुत ईजी मेथड तो लगता है, बट उसके लिए आपको पार्लर जाना पड़ेगा, सैलून जाना पड़ेगा, और ऐसे में जब वो खींच खींच के आपको बालों को निकालेंगे तो सोचिए कितना पेन होता है। जब हम हमारे हाथ के बालों को निकलवाते हैं उस टाइम में इतना स्किन, इतना पेन होता है, और वो तो हमारा इंटीमेट एरिया है जहाँ की स्किन तो और ज़्यादा ही मतलब सॉफ्ट होती है। तो वैक्सिंग तो मैं आपको कभी कहूँगी भी नहीं कि आप वैक्सिंग कराने जाइए, ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं आपके इंटीमेट एरिया के हेयर रिमूव करने के लिए। यू कैन यूज़ क्रीम, बट मैं आपको हर क्रीम यूज़ करने के लिए भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मार्केट में इतनी तरीके की क्रीम मिलती है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को और ज़्यादा नुकसान दे देंगे। आपका जो इंटीमेट एरिया है ना, वो बिल्कुल बुरी तरीके से ब्लैक हो जाएगा। मोस्टली आपने कई वुमेन्स गर्ल्स के देखा होगा, उनका अंडरआर्म्स का एरिया, इंटीमेट एरिया इतना ज़्यादा ब्लैक रहता है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज रहती नहीं है और वो कहीं किसी भी तरीके की प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हैं। और मोस्टली ये प्रॉब्लम्स टीनेजर्स गर्ल्स में होती है, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि कौन सी क्रीम और कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, यस, आप नामिया की ये क्रीम यूज़ कर सकती हैं। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर ऐसे कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो लगाने का तरीका भी बहुत आसान है, ओनली 5 मिनट्स में ही बाल सफ़ा हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से लगाना है। तो इसे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, हमें जहाँ के भी हेयर रिमूव करने हैं, बट मैं आपको अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव करके बताती हूँ। अगर आपको लगता है आपके अंडरआर्म्स की हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है तो इस तरीके आपको अपने अंडरआर्म्स पर इससे क्रीम को लगाना है। ओनली 5 मिनट्स तक आपको लगे रहने देना है, और उसके बाद इसमें एक एप्लीकेटर आता है। उस एप्लीकेटर की हेल्प से आपको इस तरीके से अच्छे से रिमूव कर देना है। अच्छे से आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ा हो जाएंगे, एक बाल भी आपको नहीं दिखेगा। इसी तरीके से आप अपने वर्जाइना के, बट के, अंडरआर्म्स के हेयर, बॉडी के किसी भी पार्ट के हेयर को अच्छे से रिमूव कर सकती हैं।
इसको यूज़ करने के बाद कोई रैसेस भी नहीं होंगे, कोई कट भी नहीं पड़ेगा, कोई जलेगा भी नहीं। मार्केट में जो केमिकल्स युक्त क्रीम मिलती है और उसको यूज़ करने के बाद यकीन मानिए इतनी स्मेल आती है, और मैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ तो मुझे तो ये सब चीज़ें सूट होती नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है। और इसके साथ एक सीरम आता है, जब आप अपने एरिया के बाल को रिमूव कर लेंगी उसके बाद ये सीरम आप यूज़ कीजिए। इससे जो आपकी स्किन है वो सॉफ्ट भी रहेगी, साथ ही स्किन डार्क भी नहीं होगी, साथ ही साथ जो हेयर की ग्रोथ आएगी वो बिल्कुल बारीक बाल आएंगे, और कम से कम 2 से 3 डेज तक तो नहीं आएंगे, और उसके बाद ही धीरे धीरे आएंगे। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकती हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहती हैं कि अगर आप रेजर से यूज़ करना चाहती हैं अपने हेयर रिमूव करने के लिए तो उसे कैसे यूज़ करना है, तो मैं उसका एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, तो वो जरूर देखना कि किस तरीके से आपको रेजर यूज़ करना है, कौन सा रेजर आपको यूज़ करना है जिससे आपके हेयर की ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगी और आपके दाने भी नहीं होंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।